हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं और पाठ्यक्रम में लगी हुई तमाम किताबों को लेकर चिंतित हैं, तो उन्हें मैं कुछ किताबों के बारे में बताऊंगा जिसे खरीद कर वे एक किताब से अध्ययन कर सकते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक के तौर पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हिंदी की कविताओं को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो किस एक किताब को खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। वरना आपको अलग-अलग किताबें खरीदनी पड़ेगी, जिससे कि आपको अधिक खर्च भी करना पड़ेगा और ढेर सारी किताबों को आपको रखना पड़ेगा। तो यूपीएचसीएससी हिंदी को ध्यान में रखते हुए कुछ किताबें अभी हाल ही में पब्लिश हुई हैं, जिनको कि आप खरीद सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि हिंदी कविता टेक्स्ट बुक के रूप में यूपीएचसीएससी के लिए कौन सी किताब बेहतर है। तो आप देख रहे हैं कि अक्षर प्रकाशन एक प्रकाशन है, जैसे लोक भारती प्रकाशन है या फिर राजकमल प्रकाशन है, उसी तरह से अक्षर प्रकाशन भी उन्हीं का एक अंग है, जिसने यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित एक बुक पब्लिश की है, जिसका नाम है हिंदी काव्य प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। तो इस पुस्तक के कवर को आप देख लीजिए, और अगर आप इलाहाबाद में रह रहे हैं, प्रयागराज में रह रहे हैं या फिर वाराणसी में रह रहे हैं, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं बुक शॉप से, या फिर इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जो कि अमेजन पर और फ्लिपकार्ट पर दोनों पर ये पुस्तक उपलब्ध है। ठीक है, तो हिंदी कविता से संबंधित जो भी पोर्शन आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, वो सभी एक किताब में आपको मिल जाएंगे। चलते हैं, हम इसकी विषय सूची पर बातचीत कर लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये बुक आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो अनुक्रम दिया गया है, यानी कि विषय सूची दी गई है, उसमें गोरखवाणी, विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, ये कवि शामिल हैं। आगे भी हैं मीराबाई, रहीम, केशव, बिहारी, भूषण, रसखान, घनानंद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कवियों का नाम तो आपको क्लियर पड़ रहा होगा, लेकिन पाठ्यक्रम में इन कवियों की कविताओं का कुछ अंश लगा हुआ है। उन्हीं अंशों को आपको पढ़ना है, और इस पुस्तक में उन्हीं अंशों को चुन कर एक जगह रखने का प्रयास किया गया है। तो घनानंद तक हम देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। इसके बाद है अज्ञे, फिर मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुल 22 कवि हैं। अगर हम आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की चर्चा करें, तो कुल 22 कवियों को हमें पढ़ना है, और उनकी कविताओं का शीर्षक इस पुस्तक में दिया हुआ है। उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो विद्यापति से संबंधित यहाँ पर पाठ्य पुस्तक लगी हुई है, रामफेर की पुस्तक लगी हुई है, जो कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदने का प्रयास करेंगे या फिर पीडीएफ डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे, तो आपको जल्दी नहीं मिलेगी, या फिर न के बराबर ही मिलेगी। तो इस पुस्तक में भी विद्यापति की पदावली को नहीं दिया गया है, बल्कि इसके लिए एक अलग पुस्तक का जिक्र कर दिया गया है। तो ये भी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी कि इस पुस्तक में विद्यापति के जो भी पद लगाए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में यूपीएचएससी में, वो इस पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए एक अलग से पुस्तक आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि लोक भारती प्रकाशन से है, विद्यापति की पदावली, रामवृक्ष बेनीपोरी द्वारा संपादित है, जिसका नाम है विद्यापति पदावली। तो उसको आपको खरीदना पड़ेगा अगर आप विद्यापति को भी अच्छे से पढ़कर जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर हिंदी कविता से संबंधित किताबों को खरीदना है, और वे कविताएं जो कि यूपीएचसीएससी के पाठ्यक्रम में लगी हैं, तो इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। आपको 1 से 2 पुस्तक में आपका काम चल जाएगा। केवल विद्यापति के लिए अलग से खरीदना है, और बाकी जितने भी पद आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं या फिर जो भी कवियों के कविताओं का अंश लगे हुए हैं, इस पुस्तक में आपको पूरे मिल जाएंगे। जैसे कि आपको गोरखवाणी नहीं खरीदना पड़ेगा, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी के जो भी
कवितांश लगे हुए हैं वो सब आपको इस पुस्तक में अच्छे से मिल जाएंगे, कोई खरीदने की जरूरत अलग से नहीं है। हालांकि आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो पाठ्यक्रम में इन कवियों की से संबंधित कुछ किताबें दी गई हैं, उन किताबों के आधार पर आप स्वतंत्र तरीके से किताबों को खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपके पास किताबों का ढेर लग जाए और आप परेशान भी होने लगे। हालांकि जो मूल किताबें होती हैं उनका कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन कम समय में एक जगह एकत्रित आप अगर विषय वस्तु चाहते हैं तो इस पुस्तक को आराम से खरीद सकते हैं। हिंदी काव्य जो कि अक्षर प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हिंदी काव्य यूपीएचएससी में लगी हुई कविताओं के जो अंश हैं वो किस पुस्तक में एक जगह मिल सकते हैं। तो इस पुस्तक को जाकर आप खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इसको आप खरीद सकते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ये उपलब्ध है। तो अगर नहीं आप खरीदे हैं तो इसको खरीद कर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। इसी तरीके से हम हिंदी निबंध, कहानी और जो भी पाठ्यक्रम में एक जगह संकलित तथ्य हैं उन पर विचार करेंगे, उनके बारे में भी आप सभी को बताएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।